Good morning. My name is Kushag and I study in class 10 in Mount Litra Public School, बेगूसराय, बिहार। आज मैं यहाँ आपको अपना नया प्रोजेक्ट बनाना बायोसेल दिखाने आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हम लोग एनर्जी के लिए पूरी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं, पर पेट्रोलियम वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है और इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो हमारे साथ फ्यूचर तक चले और सबसे चीपेस्ट हो। हमारे साइंटिस्ट ने दो तरह की एनर्जी को डेवलप किया है, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। ये इनएग्जॉस्टेबल है पर रीडली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। सोलर एनर्जी तो रीडली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन सोलर एनर्जी को सेटअप करने के लिए हमें सोलर पैनल्स की आवश्यकता होती है जो बहुत ज़्यादा एरिया कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और हाइड्रो पावर हम अपने घर पे इंस्टॉल करवा नहीं सकते। इसीलिए मैंने एक एम लिया कि क्यों ना एक ऐसे एनर्जी को डेवलप करूं जिससे वेस्ट का यूटिलाइज भी हो जाए और एनर्जी भी डेवलप हो जाए। बनाना फार्म ये एक बुक है जिसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि केले का जो तना होता है उसमें सिट्रिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर प्रेजेंट होता है, और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो आयंस फॉर्म होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिया, कॉपर एंड जिंक, और इनमें इस बनाना स्टेम में डिप किया। इस बनाना स्टेम का अप्रॉक्स हाइट 15 सेंटीमीटर है और डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। आप किसी भी डायमेंशन का बनाना स्टेम ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली इसमें डिप कर देंगे ये दो इलेक्ट्रोड्स को। और डिप करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इसके एजेस से हमारे हाथ ना कट जाएं। हम फिर एक मल्टीमीटर लेंगे और चेक करेंगे कि कितनी एनर्जी इस बनाना स्टेम में इन दो इलेक्ट्रोड्स को डालने के बाद हमें मिल रही है। अप्रॉक्स आधे वोल्ट की एनर्जी हमें इससे मिल रही है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स को 24 घंटे पहले डालने के बाद क्या होता है। अप्रॉक्स 9 वोल्ट की एनर्जी हमें मिली। इसका मतलब इलेक्ट्रोड को 24 घंटे पहले डालने के बाद हमें 9 वोल्ट की एनर्जी मिल रही है, यानी टाइम टू टाइम एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे ये केले का तना सड़ते जा रहा है इसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है और उतना ही इलेक्ट्रोलाइट जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट जनरेट हो रहा है तो उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, उतनी ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन होगी और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो हम तो यहाँ तक समझिए कि इसमें आयंस जनरेट हो रहा है। ये आयंस ये दो इलेक्ट्रोड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं तो आयंस का फ्लो होता है। ऐसे जब हम कनेक्ट किया तो आयंस का फ्लो हुआ और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। तो ऐसे ये तो एक सेल है, दो सेल है, ऐसे हम 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे और सेल को कनेक्ट करके हमें 70 से 80 वोल्ट की एनर्जी हमें मिल सकती है। तो इस मॉडल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पीरियड के समय उन्हें कई तरह के अप्लाइंसेस की यूज़ में लेना पड़ता है फॉर फार्मिंग, लेकिन उन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑपरेट करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत पड़ती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए उन्हें कॉस्ट पे करना पड़ता है। भले ही अर्बन एरिया में ज़्यादा हो और रूरल एरिया में कम हो, लेकिन देना पड़ता है। तो अगर ये बैटरी, अगर इस टाइप का अगर बैटरी बनाना बायो सेल से बना हुआ उन तक पहुंच जाए तो शायद उनका ये कॉस्टिंग बच सकता है और उनका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट और आगे जाता है तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलके ऐसा वर्कशॉप अरेंज करेंगे और सिटीजन्स हमारे पीपल्स को सिखाएंगे कैसे ये एनर्जी जनरेट होता है।
तो इससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अभियान भी चलाया है वोकल टू लोकल, उससे भी कनेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच, and support me by liking this video. Thank you.